वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ब्रिलियंट मेकर्स चैनल। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन एचटीएमएल। कि एचटीएमएल के अंदर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल हमारे पास होता क्या है बेसिकली, कि इफ वी आर गोइंग टू एंटर एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज हो और नंबर ऑफ कॉलम्स हो, वहां पर आप क्या करें, एलिमेंट्स को कुछ मतलब कुछ वैल्यूज को या फिर एलिमेंट्स को आप एंटर करना चाहते हैं, कुछ वैल्यू को एंटर करना चाहते हैं एक टेबल के अंदर। तो आप क्या करेंगे कि एचटीएमएल के अंदर एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। देखेंगे हम कि कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। यहाँ पर मैंने क्या किया बेसिकली, मेरे पास तीन कॉलम्स है, नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन। मैं चाहती हूँ किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मुझे टेबल क्रिएट करना है। तो मेरे पास वहां पर नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन क्या है, मैंने यहाँ पर तीन कॉलम्स को बेसिकली लिया है। और मैं चाहती हूँ उनके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर रोज कितनी है, 1 2 3 4 5। 5 मेरे पास रोज हैं। सपोज कीजिएगा मैं दिव्या की बात करती हूँ, नेम दिव्या है, एम्प्लॉय आईडी 52 है, एचआर उसका डेजिग्नेशन है। राधा 95, उसका डेजिग्नेशन हमारे पास कितना है, टीम लीडर है। तो सिमिलरली कि हम नंबर ऑफ एंट्रीज को क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं किसके अंदर, टेबल के अंदर। अब हम क्रिएट कैसे करेंगे इस टाइप की टेबल को एचटीएमएल के अंदर, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। राइट, देखिएगा। अब आप क्या करेंगे, एचटीएमएल का आपने यहाँ पर क्या लिया, ओपनिंग टैग, और यहाँ पर क्या लिया आपने, यहाँ पर एक क्लोजिंग टैग। आपको पता है एचटीएमएल के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द हेड पार्ट, सेकंड वन इज द बॉडी पार्ट। हेड के अंदर सपोज कीजिए मैंने टाइटल में डिफाइन कर दिया कि एचटीएमएल टेबल, मैं एचटीएमएल का टेबल क्या करना चाहती हूँ, क्रिएट करना चाहती हूँ। और मैंने बॉडी पार्ट लिया यहाँ पर। बॉडी पार्ट के अंदर मैंने क्या हेडिंग दे दिया यहाँ पर, टेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर रही हूँ, टेबल यहाँ पर बना रही हूँ, उसको क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप एचटीएमएल के अंदर टेबल को क्या करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पज वी हैव टेबल, फॉर दैट पर्पज वी हैव टेबल टैग और टेबल एलिमेंट, आप कह सकते हैं कि उसके लिए हमारे पास क्या होता है, बेसिकली टेबल टैग का आप यूज करेंगे। अब आपने यहाँ पर टेबल क्या लिया, यहाँ पर एक टैग लिया, ये आप हमारे पास क्या है, ओपनिंग, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसकी क्लोजिंग। विद इन दैट टेबल यू हैव टू डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग, कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी रहेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी रहेंगे। राइट, अब देखिएगा मेरे पास, सपोज कीजिए यहाँ पर एक टेबल है, छोटा सा मैं लेती हूँ, 1 2, मैंने कॉलम्स यहाँ पर 1 2 3, रोज 1 2 3 लिए, सपोज कीजिएगा। जो हमारे पास यहाँ पर टॉप पर रहता है हेडिंग, उसको बोलते हैं टेबल की हेडिंग। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में दिखाया था कि उसका नेम क्या है, एम्प्लॉय आईडी कितना है, डेजिग्नेशन कितना है। दिस विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग को दिखाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है टीएच। टीएच बेसिकली स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। अब बात आती है कि क्या मैं टेबल हेडिंग को डायरेक्टली यूज कर लूंगी, नहीं। मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे पास रो 1 है, रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3। रो 1 के अंदर मेरे पास टेबल को मैं क्या कर रही हूँ, हेडिंग्स दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक टेबल रो, आर स्टैंड फॉर टेबल रो, एक यहाँ पर ओपनिंग टैग और यहाँ पर क्लोजिंग टैग। मैंने क्या क्या किया, एक टेबल की टेबल रो ली, और उसके अंदर मैंने क्या किया, टेबल हेडिंग्स दे दी। हेडिंग्स मैंने क्या क्या दी, फर्स्ट कॉलम में मेरे पास क्या आ जाए, टेबल हेडिंग में नेम, सेकंड में आ जाए एम्प्लॉय आईडी, थर्ड में मेरे पास क्या आ जाए, डेजिग्नेशन। राइट, अब मैं चाहती हूं कि मेरे पास यहां पर सेकंड रो में उसकी क्या आ जाए, एट्रीब्यूट्स आ जाए, उसकी वैल्यूज आ जाए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। नेम में आ जाए मेरे पास दिव्या, आईडी में क्या आ जाए उसकी 52, और यहाँ पर उसका जो डेजिग्नेशन है वो एचआर है सपोज कीजिए। उसके लिए मुझे सेकंड रो में जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर यूज करना है टीआर, दैट इज टेबल रो। मेरे पास एक सेकंड रो लेंगे हम, मतलब एक टीआर टैग का यूज करेंगे टेबल रो के लिए। और मैं टीडी, टीडी का यूज करूंगी क्योंकि मैं टेबल के अंदर क्या कर रही हूँ, डेटा को एंटर करा रही हूँ। तो टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। राइट, टीडी के अंदर मैंने लिखा दिव्या, टीडी के मैंने लिखा 52, टीडी टैग के अंदर मैंने लिखा एचआर को। राइट, तो इन दिस वे you can define table heading by using th tag, and you can enter the values by using td tag, that is table data. Right,
चलिए हम एक छोटा सा टेबल यहाँ पर क्रिएट करके देखते हैं। इसके लिए मैं यूज करूंगी अपने VS कोड को। VS कोड को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर table.html, इस नेम से मैंने ऑलरेडी फाइल को क्या किया हुआ है, यहाँ पर सेव किया हुआ है। आपको पता है HTML के अंदर आपको कोड करना है, .html एक्सटेंशन का आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए हम छोटा सा कोड लिखकर देखते हैं। इसके लिए मैंने लगाया एक्सक्लेमेशन साइन, और जैसे मैंने इसको किया और यहाँ पर मैंने कर दिया एंटर, तो HTML का आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसके कोड का, आपको ये क्या कर देगा, डिस्क्राइब कर देगा, दे देगा। अब यहाँ पर डॉक टाइप HTML, ये डॉक्यूमेंट बता रहा है किस टाइप का है हमारे पास HTML का। HTML लैंग्वेज बता रहा है कि इंग्लिश टाइप की है आपके पास। हेड पार्ट के अंदर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर टाइटल, टाइटल में सपोज कीजिए यहाँ पे दे देती हूँ HTML टेबल्स, राइट, मैं टाइटल दे दिया। अब बॉडी पार्ट के अंदर आप क्या करेंगे, टेबल टैग का यूज करेंगे। टेबल, विद इन द टेबल आप क्या करेंगे, पहले एक रो लेंगे, उस रो के अंदर क्या करेंगे, टेबल की हेडिंग्स को दे देंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ टेबल रो, उस टेबल रो के अंदर मैंने क्या किया, TH टैग का यूज करके टेबल की हेडिंग्स दे दी। फर्स्ट हेडिंग सपोज कीजिए मैंने दिया नेम, और सेकंड मैंने दिया उसका एम्प्लॉय ID, थर्ड मैंने दिया यहाँ पर उसका हेडिंग, सपोज कीजिए उसका डेजिग्नेशन, राइट। अब आपने एक टेबल रो को क्या कर लिया, यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, टेबल रो, सॉरी यार, उसके अंदर आपने टेबल की हेडिंग्स को दे दिया। अब मैंने टेबल की हेडिंग दे दिया, उनके कोरस्पॉन्डिंग में क्या करना चाहती हूँ, वैल्यूज को एंटर कराना चाहती हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया, एक एक रो और लिया यहाँ पर TR करके, उस टेबल रो के अंदर मैं क्या करूंगी, डेटा की एंट्रीज कराऊंगी। नेम के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर सपोज कीजिए कुछ नेम दूंगी, एम्प्लॉय ID के कोरस्पॉन्डिंग में कुछ ID दूंगी, डेजिग्नेशन के कोरस्पॉन्डिंग में कुछ डेजिग्नेशन दूंगी। मैंने यहाँ पर TD टेबल डेटा वैल्यूज को एंटर कराने के लिए मैंने दिया यहाँ पर सपोज कीजिए दिव्या, मैंने उसको एम्प्लॉय ID दे दी 21, राइट। डेजिग्नेशन दे दी टीम लीडर, राइट। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक और ऐसी टेबल रो क्रिएट हो जाए जिसके अंदर कुछ और वैल्यूज हो जाए। सपोज कीजिए मैंने इसको किया कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, मैंने यहाँ पर नेम दे दिया सपोज कीजिए राधा, उसका एम्प्लॉय ID है सपोज कीजिए हमारे पास 8, उसका डेजिग्नेशन मैंने लिख दिया यहाँ पर HR, मैंने इसको किया कंट्रोल S, रन दिस कोड। जब आप इसको ओपन करेंगे वेब ब्राउजर के अंदर, रिफ्रेश करेंगे इसको, यू कैन सी हियर दैट आपके पास जो टाइटल है, टाइटल पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, HTML टेबल्स, HTML टेबल्स आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। और यहाँ पर जो नेम है उसकी कोरस्पोंडिंग वैल्यू कितनी है, दिव्या राधा, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय की ID कितनी है, 21, 8, टीम लीडर डेजिग्नेशन दे रहा है। अब आपको पता है यहाँ पर टेबल का जो बॉर्डर है वो आपके पास नहीं आया। अगर आप टेबल का बॉर्डर देना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टीज कुछ असाइन है करनी पड़ेंगी टेबल को, तब ये क्या करेगा, उसको कुछ असाइन करेगा। अब देखते हैं यहाँ पर, अ टेबल सेल कैन कंटेन ऑल sorts ऑफ HTML एलिमेंट्स, कि अगर आप टेबल के अंदर कुछ भी एंटर कराना चाहते हैं, टेक्स्ट भी करा सकते हैं, इमेज भी करा सकते हैं, लिस्ट लिंक वट एवर यू वांट टू एंटर, यू कैन यूज इन केस ऑफ टेबल्स, राइट। तो ईच रो स्टार्ट्स विद अ TR टैग एंड एंड्स विद अ TR टैग। TR बेसिकली स्टैंड्स फॉर टेबल रो, कि हमारे पास अगर मान लो मेरे पास सपोज कीजिए यहाँ पर
एक रो को मुझे क्या करना है, न्यू क्रिएट करनी है टेबल के अंदर, तो मैं टीआर टैग का यूज करूंगी। उसके अंदर ही मैं क्या करूंगी, यहाँ पर टीडी डेटा में डिस्क्राइब करूंगी जो जो वैल्यूज मैं एंटर कराना चाहती हूँ। सपोज कीजिए क्लास, रोल नंबर, एनरोलमेंट आईडी, व्हाटसोएवर, राइट। ये हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया है कि टेबल रो क्या होता है हमारे पास। अब बात आती है टेबल हेडर्स। टेबल हेडर्स का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि टेबल की मुझे हेडिंग्स देनी है। हमने जो दिया था, सपोज कीजिएगा फर्स्ट कॉलम में नेम आ जाए, सेकंड में एम्प्लॉय आईडी आ जाए, थर्ड में क्या आ जाए मेरे पास वहां पर डेजिग्नेशन। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज टीएच टैग, राइट। टीएच बेसिकली स्टैंड्स फॉर टेबल हेडर, या फिर यू कैन से टेबल हेडिंग। ठीक है, आप क्या करेंगे, टेबल रो लेंगे, उसके अंदर आप टेबल हेडिंग के टैग के अंदर वैल्यूज को डिस्क्राइब कर देंगे, कंटेंट को डिस्क्राइब कर देंगे, वट एवर यू वॉन्ट टू एंटर, पर्सन वन, पर्सन टू, पर्सन थ्री, वट एवर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टेबल हेडिंग। अब बात आती है, अब आपने क्या देखा कि अगर मान लो आपने HTML के अंदर किसी टेबल को क्रिएट करना है, टेबल टैग का यूज करोगे। टीएच का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि टेबल के अंदर आपको जो हेडिंग्स है वो देनी है, उसके लिए आप टीएच टैग का यूज करोगे। टीआर टैग का यूज करते हो आप टेबल रो के लिए, राइट। अब किसी पर्टिकुलर रो के अंदर कुछ डेटा को एंटर कराना है तो आप टीडी टैग का यूज करोगे। अब कैप्शन क्या होता है हमारे पास, कैप्शन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि टेबल के अंदर अगर आपको कैप्शन देना है कुछ, कैप्शन का मीनिंग क्या होता है कि आप कुछ हेडिंग देना चाहते हैं कि वो उसको डिस्क्राइब करे कि ये टेबल जो है मेरे पास किसके रिगार्डिंग है, राइट। तो आप कैप्शन देना चाहते हैं बेसिकली फॉर हेडिंग पर्पस। कॉल ग्रुप, कॉल का मतलब क्या होता है, कॉलम ग्रुप। ये क्या करेगा, इट स्पेसिफाई ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स इन अ टेबल, या करे क्या करेगा कि जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको क्या कर देगा, ग्रुप क्रिएट कर देगा। कॉल का मतलब क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, कॉलम के लिए बेसिकली यहाँ पर इट स्पेसिफाई कॉलम प्रॉपर्टीज फॉर ईच कॉलम। अगर मैं सिर्फ एक कॉलम की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर कॉल का यूज करूंगी। बट अगर मैं पूरे कॉलम्स जितने मेरे पास हैं उन सबके ग्रुप को क्या करना, प्रॉपर्टीज को कुछ चेंज करना चाहूंगी, मैं क्या करूंगी, कॉल ग्रुप का यूज करूंगी, राइट। टीएक्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है हमारे पास, टेबल हेडिंग। तो इट ग्रुप्स द हेडर कंटेंट इन ए टेबल। मैं अगर चाहती हूँ कि मेरे पास जो पूरा हेडिंग्स है, सपोज कीजिए नेम है, डेजिग्नेशन है, वट एवर मेरे पास जो हेडिंग की कंटेंट है, उनको मैं क्या कर दूं, कोलाबरेट कर दूं, बेसिकली मतलब कंबाइन कर दूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टी हेड का यूज करना पड़ेगा। ये क्या कर देगा, पूरे कंटेंट को एक ग्रुप में क्रिएट कर देगा। टी बॉडी का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि ये पूरे बॉडी कंटेंट को क्या कर देगा, पूरे जो हमारे पास टेबल का कंटेंट है उसको क्या कर देगा, पूरे एक ग्रुप में उसको जनरेट कर देगा। टी फुट का मतलब क्या होता है, फॉर फुटर पर्पस, राइट। सो हमारे पास जो बेसिकली यूज होने वाले हैं वो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल टैग का यूज करेंगे। टेबल को हेडिंग कैसे देनी है, टीएच यूज करेंगे। टेबल में रो को कैसे यूज करते हैं, और टेबल में डेटा को कैसे एंटर करते हैं, कैप्शन। सो दीज आर द 5 main tags which are going to use in the table while we are going to create tables in HTML, right? अब बात आती है, मुझे अगर मैं चाहती हूँ, मैंने जैसे यहाँ पर टेबल क्रिएट किया है, उसके अंदर कोई बॉर्डर नहीं है, बट टेबल के अंदर तो क्या होता है, आपको इस बॉर्डर होता है। अगर मैं एक टेबल के अंदर बॉर्डर को क्रिएट करना चाहती हूँ, राइट, मैं इसको कुछ बॉर्डर देना चाहती हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल टैग का मैं यूज करूंगी। उसके अंदर मैं क्या करूंगी, प्रॉपर्टीज असाइन कर दूंगी, राइट। कि मैं टेबल को क्या करना चाहती हूँ, बॉर्डर को असाइन करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जब हम इसको स्टाइल देंगे, हमेशा हेड पार्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास, स्टाइल टैग का यूज किया जाता है। ये आपको अच्छे से पता है, हमने पिछली वीडियोज में जाना है। अब आप क्या करेंगे, स्टाइल टैग के अंदर क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टेबल को क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज असाइन कर देंगे। सपोज कीजिए मैं चाहती हूँ टेबल को भी, पूरे टेबल को, जो टेबल की हेडिंग्स है, जो टेबल का डेटा है, उन सबको क्या कर दे, ये टेबल की जो हेडिंग्स है, टेबल का जो डेटा है, उनको क्या कर दे, ये बॉर्डर असाइन कर दे। बॉर्डर हम यहाँ पर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 पिक्सल। कि हमारे पास जो बॉर्डर है वो कितना हो जाए, 1 पिक्सल का हो जाए। सॉलिड का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पर, कि पूरी तरह से वो सॉलिड हो जाए। हमारे पास बॉर्डर के जो स्टाइल्स होते हैं वो काफी तरह के होते हैं, डॉटेड भी होता है हमारे पास, डैश भी होता है, राइट। तो सॉलिड भी होता है। कि मैंने किस टाइप का यहाँ पर बॉर्डर यूज करना है, ब्लैक का मतलब क्या है कि मेरे पास जो बॉर्डर का कलर है वो कैसा रहना चाहिए, ब्लैक रहना चाहिए।
चलिए इसको इसको एक बार हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और सपोज कीजिए मैं चाहती हूं कि मेरे टेबल है, टेबल के अंदर मैंने क्या देनी है, यहाँ पर उसको कुछ प्रॉपर्टीज देनी है। अब यहाँ पर हेड पार्ट के अंदर मैंने दिया है टाइटल, और उसके नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टाइल टैग। स्टाइल टैग का मैंने यहाँ पर क्या किया है, यूज किया है। विद इन द स्टाइल यू हैव टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ द टेबल। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो टेबल है, टेबल टैग का यूज किया है मैंने, टेबल कोमा, टेबल के अंदर मैं टेबल की जो हेडिंग है उसके लिए भी क्या करना चाहती हूँ, बॉर्डर क्रिएट करना चाहती हूँ। टेबल डेटा, मैंने वैल्यूज को एंटर किया है वहां पर, मैं प्रॉपर्टीज को क्या करना चाहती हूँ, असाइन करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर कर दिया बॉर्डर। आपने टेबल, टेबल हेडिंग, टीएच को और टीडी को आप क्या करना चाहते हैं, बॉर्डर देना चाहते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर 1 पिक्सल का, राइट। मैंने इसको किया कंट्रोल एस। यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे ब्राउजर के अंदर, रिफ्रेश इट। अब आपने उसको जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल का दिया है, लेकिन वो किस टाइप का देना चाहते हैं, सॉलिड, राइट। मैंने यहाँ पर दिया सॉलिड। किस कलर का, सपोज कीजिए मैं देना चाहती हूँ ब्लैक। इसको हम करेंगे कंट्रोल एस। अब मैं ओपन करूंगी वेब ब्राउजर को, रिफ्रेश करेंगे इसको, यस। यू कैन सी हियर दैट कि आपने एक पूरे टेबल को, या जो टीएच वाला पार्ट है, नेम एम्प्लॉय आईडी डेजिग्नेशन को, इन तीनों को, या जो टेबल का डेटा है उसको आपने क्या कर दिया, उसको आपने क्या कर दिया, बेसिकली यहाँ पर टेबल के अंदर बॉर्डर जो है वो असाइन कर दिया है। तो इन दिस वे यू कैन गिव बॉर्डर टू द टेबल, राइट। चलिए हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं कि हम टेबल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। और अब बात आती है, देखिएगा, जैसे आपने यहां पर देखा कि मेरे पास यहाँ पर जो टेबल हेडिंग है, टेबल डेटा है, उनको सबको क्या है, दो दो बार यहाँ पर क्या है, बेसिकली बॉर्डर जो है वो साइन हो चुका है, दो दो, मतलब यहाँ पर डबल बॉर्डर है। देखिए यहाँ पर वन बॉर्डर सेकंड बॉर्डर, वन बॉर्डर सेकंड बॉर्डर। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों बॉर्डर, सभी जो बॉर्डर्स हैं वो क्या हो जाए, सिंगल सिंगल बॉर्डर हो जाए आपके पास, राइट। क्योंकि आपको पता है कि जो टेबल है, टेबल के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉर्डर ही रहता है पूरे टेबल को। बट यहाँ पर क्या आप देखेंगे कि डबल बॉर्डर है। उस डबल बॉर्डर को रिमूव करने के लिए आपके पास एक टेबल की प्रॉपर्टी होती है जिसको आप बोलते हैं कोलैप्स टेबल बॉर्डर। कि यानी आप क्या करेंगे कि जो डबल बॉर्डर है उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, और आपके पास सिंगल बॉर्डर यहां पर आ जाएगा। देखिएगा कि टू अवॉइड हैविंग डबल बॉर्डर्स लाइक इन द एग्जांपल अबव, हमने देखा कि जो हमारे पास टेबल है उसको बॉर्डर तो असाइन हो गया, लेकिन डबल बॉर्डर है। अब क्या करेंगे, बॉर्डर कोलैप्स जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे, और उसको जो हम वैल्यू असाइन करेंगे वो करेंगे कोलैप्स, राइट। कि जो बॉर्डर कोलैप्स हमारे पास एट्रीब्यूट है उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, आपके पास वहां पर वैल्यू क्या रहेगी, कोलैप्स। कि जो बॉर्डर के, जो हमारे पास टेबल के बॉर्डर है वो क्या कर जाए, कोलैप्स कर जाए, सिंगल आपको बॉर्डर वहां पर दिखाई दे। उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सेम टेबल, टेबल हेडिंग, टेबल डेटा, आपने बॉर्डर तो असाइन कर दिया ऑलरेडी, बट आप बॉर्डर कोलैप्स को क्या करेंगे, यहाँ पर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और प्रॉपर्टी दे देंगे उसको आप क्या, कोलैप्स, राइट। चलिए हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं टेबल के अंदर आप क्या कर सकते हैं। अब देखिएगा, आप चाहते हैं स्टाइल टेबल बॉर्डर्स, कि आप अगर जो टेबल का बॉर्डर है उसको आप क्या करना चाहते हैं, स्टाइल देना चाहते हैं। अब बात आती है, आप अगर चाहते हैं कि जो टेबल के अंदर आपका जितना भी कंटेंट है, टेबल के अंदर जितना भी डेटा है, उनका कुछ और कलर आपके पास हो जाए, उसके केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर कि जो टेबल हेडिंग है सपोज कीजिए, या फिर टेबल डेटा है, उसमें जो आपका कलर है, टेक्स्ट का जो कलर है वो कुछ और हो जाए, रेड हो जाए, ब्लू हो जाए, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक।
कि बैकग्राउंड का जो कलर है वो कैसा हो जाए, उसका टेक्स्ट का कुछ और हो जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे और उसमें वैल्यू क्या आप पास कर देंगे उसके, कि जो आप रेड कलर को देना चाहते हैं, जो भी कलर आप देना चाहते हैं। चलिए इसको एक बार हम देखते हैं प्रैक्टिकली करके। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम यूज करके देखते हैं कि हम कैसे डबल बॉर्डर जो है उनको कोलैप्स करके एक सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करूंगी बॉर्डर कोलैप्स। हमने बॉर्डर को क्या कर दिया, कोलैप्स कर दिया, कंट्रोल एस करेंगे इसको। और मैंने इसके लिए ओपन किया अपने वेब ब्राउजर को, रिफ्रेश। यस, यू कैन सी हियर दैट डबल बॉर्डर हैज बीन कन्वर्टेड टू सिंगल बॉर्डर, कि आपका जो डबल बॉर्डर था वो क्या हो गया, वहां पर कोलैप्स हो गया और सिंगल बॉर्डर आपको मिल गया। राइट, अब चलिए हम एक प्रॉपर्टी और देखते हैं करके इसकी, कि मेरे पास अगर जो जो भी कंटेंट लिखा है मेरे पास, कि टेबल हेडिंग है, टेबल डेटा है, उन सब का मैं क्या कर दूं, कलर को चेंज कर दूं। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल हेडिंग को और टेबल डेटा को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी असाइन करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी में क्या दूंगी, यहाँ पर सपोज कीजिए मैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहती हूँ, और मैं बैकग्राउंड कलर करना चाहती हूँ सपोज कीजिए उसका ब्राउन। कंट्रोल एस करेंगे इसको आप, और आपने देखा यहाँ पर, रिफ्रेश करेंगे इसको, यू कैन सी हियर दैट कि ऑल द टेक्स्ट वैल्यूज विच वी हैव एंटर्ड इन द सेल्स, कि जो हमारे पास सेल्स हैं, सेल क्या होती है हमारे पास, की रो और कॉलम को मिला करके जो हमारे पास सेल बनती है, नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, डेजिग्नेशन, इन सबका क्या हो गया, हमारे पास कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। राइट, सो इन दिस वे यू कैन चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट विच हैव बीन रिटन इन द टेबल। और अगर मैं चाहती हूं कि मेरे पास जो भी यहाँ पर टेबल की हेडिंग्स हैं या टेबल का डेटा है, उनका सबका क्या हो जाए, मेरे पास जो बॉर्डर है, मतलब कि जो बॉर्डर है वो कैसा हो जाए, उसका जो रेडियस है वो राउंड टाइप का हो जाए। मतलब कि मैं इन जो मेरे पास सभी सेल्स को क्या करना चाहती हूँ, मैं राउंड टाइप का करना चाहती हूँ। उसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि मैं बॉर्डर को क्या कर दूं, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस को मैं क्या कर दूं, सॉरी, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पर दे दूं, सपोज कीजिए मैंने दिया यहाँ पर 15 पिक्सल्स। कंट्रोल एस इसको आप करेंगे, चलिए इसको देखते हैं हम क्या देगा आपको बस आउटपुट में ये। इसको रिफ्रेश करेंगे, यू कैन सी हियर दैट कि हमारे पास जितनी भी टेबल हेडिंग्स है, टेबल डेटा है, वो सबका क्या हुआ है, हमारे पास जो उनका बॉर्डर है वो क्या हुआ, सर्कुलर हो गया। कि आप अगर चाहते हैं कि मेरे पास जो टेबल के अंदर जो टेबल हेडिंग है, टेबल डेटा है, वो सब कुछ क्या हो जाए, सर्कुलर, सर्कुलर आपको दे, मतलब उनका जो बॉर्डर है वो कैसे दिखाई दे आपको, सर्कल टाइप का दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस वहां पर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और वहां पर इसको वैल्यू पास कर देंगे। राइट, अब देखिएगा कि अगर मैं चाहती हूँ कि राउंड टेबल बॉर्डर्स, कि जो टेबल का जो अंदर एलिमेंट्स मैंने एंटर कराए हैं, वैल्यूज मैंने डाली हैं, उनका सबका क्या हो जाए, मेरे पास राउंड हो जाए। तो मैंने उसके लिए क्या किया, बॉर्डर रेडियस का यूज किया और उसको मैंने क्या वैल्यू पास कर दी, 10 पिक्सल। तो मैंने एग्जांपल से दिखा दिया आपको करके। नेक्स्ट एट्रीब्यूट, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो टेबल का बॉर्डर है वो सॉलिड ना हो करके कैसा हो जाए, डॉटेड हो जाए, कैसा हो जाए, डॉटेड हो जाए। उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास टेबल हेडिंग है, टेबल डेटा है, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर बॉर्डर स्टाइल देना पड़ेगा। कैसा हो जाए वो बॉर्डर स्टाइल आपके पास, डॉटेड। राइट, आपके पास यहाँ पर टेबल का जो बॉर्डर है उसको आप डॉटेड भी कर सकते हैं, डैश भी कर सकते हैं, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रू, मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। जिस भी स्टाइल को आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इजीली। मैं चाहती हूँ, सपोज कीजिए मेरे पास बॉर्डर का कलर है, बॉर्डर का जो कलर है मेरे पास वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अभी तो हमने देखा था कि अगर मुझे डोबल टेबल के अंदर जो मेरे पास टेक्स्ट लिखा है, मतलब कि जो मेरे पास टेबल के अंदर टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट मतलब कि हमारे पास टेबल की हेडिंग क्या है, टेबल का डेटा क्या है, उसका अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, वहां पर बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दूंगी।
बट अगर मुझे सिर्फ बॉर्डर का जो कलर है उसको चेंज करना है, मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पर प्रॉपर्टी को बॉर्डर कलर। उस केस में क्या करेगा ये, उसको वो वाला कलर असाइन कर देगा जो हम उसको करना चाहते हैं, राइट। तो हमने देखा कि हम टेबल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज जो हैं उसको असाइन कर सकते हैं और टेबल को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बार हम इसके अंदर देखते हैं कि टेबल हम बॉर्डर को अगर स्टाइल देना चाहते हैं तो किस कैसे दे सकते हैं। मैं अगर बॉर्डर का जो स्टाइल है सपोज कीजिए बॉर्डर का जो मैं स्टाइल है, सपोज कीजिए मैं कैसा करना चाहती हूँ, यहाँ पर डैश्ड डैश कर लेते हैं, राइट। और मैं चाहती हूँ बॉर्डर का जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। बॉर्डर का मैंने कलर कर दिया यहाँ पर सपोज कीजिएगा ब्लू। कंट्रोल एस करेंगे इसको। मैंने देखा अपने वेब ब्राउजर पर जाकर, रिफ्रेश करेंगे, यस। आपको एक बार ये कलर हम चेंज कर देते हैं अंदर वाला, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर विजिबल रहे ये। मैंने इसका जो कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, इसको हटा दिया है, डिलीट, कंट्रोल एस। इसको रिफ्रेश करेंगे आप, यस। यू कैन सी हियर दैट कि जो आपके पास टेबल की हेडिंग्स है या टेबल का जो हमारे पास क्या है, टेबल डेटा है, उसको उसने जो बॉर्डर असाइन किया वो कैसा किया है आपके पास, डैश्ड किया है। लेकिन जो पूरा आउटर हमारे पास टेबल है उसका कैसा है, हमारे पास सॉलिड है, क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं किया। पूरे टेबल को आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली सॉलिड टाइप का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी असाइन कर रहे हैं। बट जो टेबल की हेडिंग है और टेबल का डेटा है वो आपने क्या कर दिया, डैश्ड कर दिया। हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो टेबल के अंदर हम और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इन सबको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगती हैं और यूजफुल लगती हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।